कहानी है, एक बहुत गमनाक वाकया है। वो ये कि सऊदी अरब का एक शहर है नजरान, जो कि यमन बॉर्डर के करीब है। ये वहां का वाकया है कि कातिल मोहम्मद मुरसल के कबीले वाले मकतूल के घर के सामने जमा हो गए, यानी जिसका कत्ल हुआ था उसके घर के सामने माफी मांगने के लिए जमा हो गए और उन्हें अलग अलग तरीके से मनाने लगे। अरब में अमामा ये बहुत इज्जत की चीज समझी जाती है, फख्र की चीज समझी जाती है। वहां के शेख लोगों ने अपना अमामा उतार कर वो मकतूल के खानदान वालों के सामने जमीन पर रख दिया। कुछ शेख लोग तो जमीन पर गिर गए, अपनी तलवारें अपने खंजर उनके सामने गाड़ दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब खैर व आफियत होंगे। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक जो वीडियो है सऊदी अरब की, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। आपने वीडियो देखी होगी कि वीडियो में जो कुछ लोग हैं वो अपने जुब्बा को उतार कर, अपनी तलवारें उतार कर ज़मीन पर रख रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई। और ये जो पूरा मामला है, ये 2 कजिन भाई का जो मर्डर होता है, एक भाई कर देते हैं उसको लेकर। तो चलिए देखते हैं आखिर पूरा मामला क्या है और वहाँ का जो कानून है, जो शरिया है, वो किस तरीके से एक भाई को दूसरे भाई की कत्ल में सजा देते। चलिए वीडियो को देखते और समझते हैं। सोशल मीडिया पर सऊदी अरब की ये वीडियो 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर ट्विटर हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हो, बहुत ज्यादा वायरल है। लोग इसको शेयर कर रहे हैं, इसके पीछे की अलग अलग कहानी बता रहे हैं और इसके पीछे की जो हकीकत यहाँ है, पे गौर से समझे शायद आप लोगों को पता होगी। अगर नहीं पता है तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसके पीछे का वाकया क्या है, इस वीडियो की हकीकत क्या है। राइट, बिल्कुल सही बात। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सऊदी लोग एक जगह इकट्ठा है। कोई अपना जुब्बा उतार रहा है, कोई अपना रुमाल उतार रहा है, यहाँ तक कि कोई अपना बनियान भी उतार रहा है और इज्जत और फख्र समझे जाने वाली अपनी दस्तारें उतार कर फेंक रहे हैं। तो कोई ऊंटों की तरह अपने घुटनों को बांध कर नीचे बैठ रहा है, कोई अपने खंजर तलवारें जमीन में गाड़ रहा है और कुछ तो अपने सरों पर मिट्टी डाल रहे हैं। यानी अजीब और गरीब हरकतें ये सऊदी लोग कर रहे हैं। इनको देखकर लोग सोच में पड़ गए हैं कि ये सऊदियों को हुआ क्या है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये माजरा क्या है, इसकी पीछे की हकीकत क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी है, एक बहुत गमनाक वाकया है। वो ये कि सऊदी अरब का एक शहर है नजरान, जो कि यमन बॉर्डर के करीब है। ये वहां का वाकया है कि 2 कजन भाई थे जो बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन किसी बात पर दोनों में बहस शुरू हो गई। बहस हुज्जत तक पहुंची और हुज्जत झगड़े तक पहुंची और उसके बाद मोहम्मद मुरसल नामी शख्स ने गुस्से में आकर अपने कजन भाई को कत्ल कर दिया, या फिर यूं कहा जा सकता है कि उसके हाथों कत्ल हो गया। बहरहाल कत्ल होने के बाद पुलिस आकर मोहम्मद मुरसल को गिरफ्तार करती है और उसे जेल में डाल देती है। चूंकि सऊदी अरब में शरिया कानून चलता है, वहां पर किसी का फोन कॉल नहीं चलता, किसी नेता की पर्ची नहीं चलती या रिश्वत नहीं चलती। शरीयत में खून का बदला खून है, किसास कत्ल के बदले कत्ल। बहरहाल मोहम्मद मुरसल को पुलिस गिरफ्तार करती है, कोर्ट में केस चलता है और एक दिन कत्ल साबित हो जाता है। वो भी ऐसे सालों साल नहीं कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। कुछ लोग ये बताते हैं कि 1 साल में ये सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई और एक खबर ये है कि 3 महीने में ही ये कार्रवाई मुकम्मल हो गई और कोर्ट ने कातिल मोहम्मद मुरसल को सजाए मौत सुना दी। अब जब ऐसा हो जाता है, कत्ल साबित हो जाता है और जब कोर्ट ये फैसला कर देती है कि इस कातिल की गर्दन को उड़ा दिया जाए, ऐसा होने पर दोनों खानदान और या फिर दोनों कबीले वालों को कुछ मोहलत दी जाती है कि वो आपस में सुलह कर सकते हैं। कानून के हिसाब से, शरीयत के कानून के हिसाब से 3 रास्ते बचते हैं। एक ये कि किसास यानी कत्ल के बदले कत्ल, खून के बदले खून। दूसरा रास्ता यह है कि दियत देकर, कुछ मुआवजा देकर, खून बहा देकर कातिल को माफ किया जा सकता है। और तीसरा रास्ता जो सबसे अच्छा रास्ता है, जिसकी फजीलत भी है, उस पर सवाब भी है, कि मकतूल के वरसा
یعنی जिनका कत्ल हुआ है उसके खानदान वाले अल्लाह के लिए उसको माफ कर दे कि चलो हमारा बेटा तो चला गया, वापस नहीं आ सकता, हम आखिरत में इसका अल्लाह से बदला लेंगे, हम अल्लाह के लिए माफ कर देते हैं। ये माफी सबसे अच्छा रास्ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी बहुत फजीलत बताई है। लेकिन ये मकतूल के खानदान वालों पर डिपेंड करता है, उनके रिश्तेदारों के पास ही ये हक होता है। ऐसा नहीं कि वो अपने हक का इस्तेमाल करें तो उन पर कोई गुनाह होगा, गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर माफ कर देते हैं तो उनको बहुत सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला कल कयामत के दिन इसका बदला उनको देंगे। लेकिन अगर वो चाहे तो किसास भी ले सकते हैं, या फिर चाहे तो दियत और मुआवजा खून बहा लेकर अल्लाह के लिए कातिल को माफ भी कर सकते हैं कि मकतूल के खानदान के लोग कुछ दियत ले लेते हैं, कुछ खून बहा ले लेते हैं, कुछ मुआवजा लेकर कातिल को छोड़ दिया जाता है, या तो फिर बिना कुछ लिए अक्सर ऐसा भी होता है कि अल्लाह के लिए माफ भी कर दिया जाता है। सिर्फ इस वाक़ये को सामने रखकर आप ऐसा ना समझे कि सऊदी में सब किसास ही लेते हैं, अक्सर माफ कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में मकतूल के कबीले वाले शायद बहुत गुस्से में थे, वो सिर्फ किसास चाह रहे थे, वो सिर्फ चाह रहे थे कि मोहम्मद मुरसल को सजा मिले। इसलिए कातिल मोहम्मद मुरसल के कबीले वाले मकतूल के घर के सामने जमा हो गए, यानी जिसका कत्ल हुआ था उसके घर के सामने माफी मांगने के लिए जमा हो गए और उन्हें अलग अलग तरीके से मनाने लगे। उसमें बड़े बड़े शेख भी थे उस कबीले के जो लखपति, करोड़पति, मिलीनियर, बिलीनियर है, लेकिन वहां पर कानून सबके लिए एक चलता है। और माफी की वो सब लोग माफी की दरखास्त करने लगे, जो उनसे हो सकता था वो सब कुछ करने लगे। अरब में हमारे यहाँ होता ना कि पगड़ी, ये इसको बहुत इज्जत और फख्र की चीज समझी जाती है। जब वो किसी के कदमों में रख दी जाए, मतलब पूरे खानदान की इज्जत कदमों में रख दी गई है। वहां पर अरब में अमामा ये बहुत इज्जत की चीज समझी जाती है, फख्र की चीज समझी जाती है। वहां के शेख लोगों ने अपना अमामा उतार कर वो मकतूल के खानदान वालों के सामने जमीन पर रख दी। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने पूरी इज्जत उतार कर सामने रख दी। यहां तक के कातिल के कबीले वालों ने सिर्फ अमामा ही नहीं बल्कि कुछ लोगों ने अपना जुब्बा, अपनी बनियान तक उतार कर सामने रख दी। कुछ शेख लोग तो जमीन पर गिर गए, अपनी तलवारें, अपने खंजर उनके सामने गाड़ दिए, अपने सरों पर मिट्टी तक डाल दी, अपने घुटनों को जानवरों की तरह बांध दिया, या फिर लाखों करोड़ों रियाल सोना चांदी और प्रॉपर्टी के पेपर लेकर सामने आ गए कि सब ले लो, सिर्फ माफ कर दो, हमारे कबीले के बच्चे मोहम्मद मुरसल को माफ कर दो। यानी वो सब कुछ उन्होंने किया जो वो कर सकते थे। एक तरह से अपनी जबान में कहा जाए, जितना गिर सकते थे वो गिरे। ये सारा मंजर देखकर सारा अरब चीख उठा कि अब तो माफ कर देना चाहिए, मोहम्मद मुरसल को माफी मिल जानी चाहिए। इतना होने के बाद भी मकतूल के कबीले वालों का दिल नहीं पसीजा, उनका दिल नरम नहीं हुआ। उन्होंने ना दौलत ली, उन्होंने ना जो है माफ किया, बल्कि उन्होंने अपने हक का इस्तेमाल किया और किसास पर ही डटे रहे। अब कोई रास्ता बचता नहीं था। शरीयत और सऊदी कानून के मुताबिक मोहम्मद मुरसल को सजाए मौत दे दी गई। कहते हैं कि मोहम्मद मुरसल की आखिरी ख्वाहिश अपनी मां से मिलना था, सो उसे मिला दिया गया। ये कलेजा फाड़ देने वाला मंजर उसी का है। सजाए मौत से पहले बेटे को अपने मां से मिलाया गया, दोनों एक दूसरे से आखिरी बार मिलकर रो रहे हैं। हालांकि ये वाकया हमें बहुत कुछ सिखाता है। कानून की बालादस्ती जरूरी है ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो। इंसान का खून सस्ता नहीं है, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। इसीलिए अरब मुल्कों में क्राइम रेट बहुत कम है, ना के बराबर है। कानून से बढ़कर, शरीयत से बढ़कर कुछ नहीं है। एक ही कानून सबके लिए, इसमें कोई वसीला नहीं, किसी बड़े आदमी का लेटर नहीं, कोई पैसों का लेन देन नहीं, कोई खानदानी रोब नहीं, कोई ओहदे पद का इस्तेमाल नहीं, कोई रिश्वत नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। सो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इस तरीके के मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।